बच्चे मन के सच्चे। जी हाँ, बच्चों का मन पानी की तरह निर्मल होता है, जिसे जिस रंग में मिलाओ उसी रंग के हो जाते हैं। ये मासूम सामने वाले को किसी रिश्ते या फिर अन्य किसी प्रभाव से नहीं, बल्कि प्रेम के वशीभूत होकर ही पहचानते हैं, चाहे वह अपना हो या पराया। ये मासूम जिसके अंदर भी अपनत्व की भावना देखते हैं, बस उसी के हो जाते हैं, उसके कहे अनुसार ही प्रतिक्रिया भी करने लगते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता कि आजकल समाज में हवस के भूखे भेड़िए इंसानी रूप में घूम रहे हैं, जो उनके बालपन का फायदा उठाकर उनके साथ कभी कभी कुछ इस प्रकार की हरकतें करते हैं जो यौन शोषण की श्रेणी में आती हैं। यहाँ तक कि कुछ दरिंदे छोटी छोटी बालिकाओं के साथ दुराचार एवं बच्चों के साथ गलत भावना से शारीरिक स्पर्श करने से नहीं चूकते हैं, जिसके कारण आए दिन इस प्रकार की घटनाएं प्रकाश में आती रहती हैं और इसमें न जाने कितने बच्चों की जानें भी जा चुकी हैं, जिस पर अंकुश लगाने के लिए जन जागरूकता एवं बच्चों को उनके साथ जाने अनजाने में होने वाली यौन शोषण के प्रति जागरूक करते हुए सुरक्षित व असुरक्षित स्पर्श के बारे में पूरी तरह से जानकारी कराना आवश्यक है। हालांकि बच्चों की सुरक्षा को लेकर सरकारी स्तर पर जन जागरूकता के निर्देश भी दिए जा चुके हैं, लेकिन संबंधित विभागीय अधिकारियों की उदासीनता के कारण ये आदेश केवल फाइलों तक ही सिमट कर रह गए हैं, जबकि इस कार्य में गैर सरकारी कई संस्थाएं अपनी जिम्मेदारी को खूब निभा रही हैं। ऐसी ही एक संस्था स्वामी गणेशानंद स्मृति निधि, जो कि वृंदावन में निर्मल इनिशिएटिव कार्यक्रम के तहत बच्चों को यौन शोषण के प्रति जागरूक करने का कार्य कर रही है। संस्था के निदेशक श्वेता गोस्वामी, जिन्होंने अपनी शिक्षा दिल्ली में पूरी करने के बाद अपनी शिक्षा का प्रयोग कमाई करने के बजाय मासूम बच्चों के लिए करने का निर्णय लिया, जो अपने उद्देश्य को लेकर सुबह से घर से निकलने के बाद शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में बालक बालिकाओं के मध्य रहकर उन्हें जागरूक बनाने का कार्य कर रही हैं। मैं रहने वाली तो वृंदावन की हूँ, पर पढ़ाई मैंने बाहर से किया है, दिल्ली से। 8-9 साल में दिल्ली में ही पढ़ाई कर वापस आई, तो मुझे लगा, और फिर बाहर भी मैंने काम किया, बिहार छत्तीसगढ़ जैसी जगहों पर डायन प्रथा के ऊपर रिसर्च किया था। उसके बाद मुझे लगा कि अपने क्षेत्र में जाके एक बार देखना चाहिए, आगे पढ़ाई कंटिन्यू करने से पहले कुछ टाइम अपने क्षेत्र में काम करना चाहिए। तो वो सोच रखते हुए मैं 2 साल पहले यहाँ वृंदावन वापस आई कि थोड़ा कुछ काम करके फिर आगे पढ़ा जाए। और उस दौरान कुछ विधवा माताओं के केसेस थे, और उसके साथ साथ में पता चला कुछ बच्चों के भी केसेस सुनने को आए बाल यौन शोषण के। तो उन बच्चों को व्यक्तिगत रूप से मैंने सहयोग दिया, काउंसलिंग कर और उनके साथ समय बिताकर और उनके साथ कोर्ट जाकर। उस दौरान डिफ़िकल्टीज़ पता चलने में सामने आई कि ये सिर्फ 1-2 गिने चुने बच्चे नहीं हैं, बहुत सारे बच्चों के साथ इस तरह की घटनाएं होती हैं। और इसके लिए तो मैंने इस पर रिसर्च किया, पढ़ना शुरू किया, तो पाया कि इंटरनेशनल लेवल पर स्कूल्स में ट्रेनिंग दी जाती है बच्चों को कि वो समझ सकें अच्छा बुरा स्पर्श क्या होता है। उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने की ट्रेनिंग होती है, ताकि क्योंकि आरोपी होता है या फिर जो इस तरह का इंसान होता है जो शोषण करता होता है, वो ज़्यादातर बच्चों की लो सेल्फ स्टीम को टारगेट करता है। कॉन्फिडेंट बच्चे को उसे पता है कि ये बता देगा, बोल देगा, उस तरह के बच्चे, तो वो बच्चे की सेल्फ स्टीम पर ही टारगेट करके उन्हें मैनिपुलेट करता है, उनका इस्तेमाल करते हैं, शोषण करते हैं। तो इसके चलते फिर एक समझ बनी कि बच्चों के साथ उनके आत्मविश्वास पे काम हो और उन्हें इस चीज़ की जानकारी दी जाए कि अच्छा बुरा स्पर्श होता क्या है और कैसे समझना है, और इसमें शर्माना नहीं है और उनकी गलती नहीं है। अगर कोई उन्हें गलत नियत से स्पर्श करे तो उनकी इसमें गलती नहीं है, उन्हें शर्माना नहीं है। युवा समाज सेवी श्वेता गोस्वामी प्रमुख रूप से अध्याय तथा विद्यार्थी के बीच कूट भाषा को संशोधित करना, संस्था के लिए बाल बचाव संस्था पर विचार करना, लिंग संवेदनशीलता पर प्रशिक्षण देना, सकारात्मक अनुशासित उपाय, बाल उत्पीड़न का विवरण तथा उसके बचाव विषय पर कार्य कर रही हैं। जब बच्चों की बात आती है तो हमें बहुत ज़्यादा संवेदनशीलता की ज़रूरत है और सामाजिक भागीदारी की ज़रूरत है, क्योंकि और इसी पे मैं काम करना चाहती हूँ कि सामाजिक भागीदारी हो, सब लोग इसके प्रति जागरूक हो कि
शोषण बच्चों को हानि पहुंचाता है। उनको मतलब जब वो वयस्क होंगे तो वो एक आत्मविश्वासी वयस्क कभी नहीं हो पाएंगे। वो ना ही समाज पे विश्वास कर पाएंगे, ना किसी पर विश्वास कर पाएंगे। तो मैं चाहती हूँ कि एक हॉलिस्टिक अप्रोच हो बच्चों से जुड़े हुए किसी भी क्राइम को लेकर, हिंसा को लेकर, और एक लार्ज लेवल पर अगर जो लार्जर विजन है वो ये है कि हिंसा को कम से कम करना समाज से, और उसकी शुरुआत घर से होती है, परिवार से और बच्चों से होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हिंसा हम अपने बच्चों पर ही करते हैं। कोई बात हुई, लिया पटाख लाइक थप्पड़ मार दिया, या ये जो छोटी छोटी हिंसाएं हम कहते हैं कि इतनी काफ़ी है, इतनी हिंसा ठीक है, पढ़ाने में हिंसा ठीक है, नहीं समझ रहा पिटाई कर दो। और तो ये अब्यूज़ है, अलग अलग तरह का शोषण है, शारीरिक शोषण, फिर मानसिक, और इस तरह से हम बच्चों के साथ जो भी कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि सामाजिक तौर पे लोग जागें और समझें कि हम जो अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। एक दूसरा ऑल्टरनेटिव तरीका है हमारे बच्चों से हमारे बर्ताव का और व्यवहार का। समाज में एक बात की शुरुआत हो, और शुरुआत, क्योंकि ये बहुत बड़ी इशू है यौनिक शोषण, जो और सबसे ज़्यादा छिपा हुआ है, सबसे ज़्यादा चुप रह जाता है, बाकी चीज़ें हमें दिख जाती हैं, पर ये छिपा हुआ है। पर मतलब जो सरकारी रिपोर्ट्स के हिसाब से ये 53% बच्चे भारत में इसका शिकार हैं। तो मतलब कहिए कि हर दूसरा बच्चा 18 साल का होने तक किसी न किसी प्रकार का यौनिक शोषण अपने जीवन में सहता है। तो इसीलिए मैं चाहूँगी कि इस पे ही काम हो सामाजिक रूप से। नियो न्यूज से हुई विशेष मुलाकात में श्वेता गोस्वामी ने बताया कि वृंदावन में ही बाल यौन शोषण के ऐसे अनेक मामले प्रकाश में आए हैं जिनमें ऐसे लोग संलिप्त पाए गए हैं जो बच्चों के परिवार के सदस्य, रिश्तेदार व पड़ोसी हैं, जिन पर बच्चे आसानी से विश्वास कर लेते हैं और बच्चे अपने साथ घटित अनहोनी के बारे में परिवारिक जनों को बताने से डरते हैं। इनमें से कुछ मामले आज भी न्यायालय में विचाराधीन हैं। एनजीओ निदेशक बच्चों के साथ साथ पीड़ित वृद्ध व असहाय महिलाओं के लिए भी कार्य कर रही हैं। बच्चे ज़्यादातर जो होता है परिवारों में, बच्चों को इतनी एक्सेस होती नहीं है कि वो अजनबियों के साथ में रह सके। तो बच्चों को ज़्यादातर जो बाहर के लोग हैं या बड़े जो वयस्क होते हैं वो जान पहचान के ही होते हैं, या ज़रूरी नहीं है कि रिश्तेदार मतलब खून से जुड़े हुए रिश्तेदार हों, हो सकता है दूर के रिश्तेदार हों, या दोस्तों, पिताजी के दोस्त हैं या माताजी के दूर के रिश्ते हैं, या आसपास के पड़ोसी। पर ज़्यादातर ये पाया गया है कि वो जानकार ही होते हैं जिस पर बच्चा किसी न किसी रूप से विश्वास करता है, क्योंकि उसके बड़े उससे जुड़े हुए हैं। तो ज़्यादातर घटनाएं इसी तरह की हैं। आपने अभी तक कितने केसेस ऐसे देखे जो बच्चों ने आपको बताया हो किस तरह से उनके साथ हुआ है? जब मैं बच्चों के साथ काम करती हूँ तो स्कूल्स में बच्चे एकदम खुलकर तो सारी बात नहीं कहते, लेकिन वो बताते हैं कि कई बार ऐसे मौके आए हैं जहाँ उन्हें असहज महसूस हुआ है। और इसके अलावा कुछ केसेस ऐसे हैं, अगर उंगलियों पे गिना जाए तो 5 पिछले 2 साल में, जिनसे मैं खुद से जुड़ी हुई हूँ, और जिसमें 6 साल से लेके 15 साल तक के बच्चे हैं, और दुखद रूप से वो बलात्कार की घटनाएं हैं। किस तरह के लोग थे, मतलब परिवार के थे या उसमें से 2-3 केसेस में बच्चियां और जो बच्चे वो जाते थे, मतलब आपसी संबंध की, पड़ोसी का घर है लेकिन चाचा ताऊ बोलने लग जाते हैं। हमारे यहाँ, हमारे वृंदावन के एरिया में ऐसा होता है कि रिश्तेदारी से ही बुलाते हैं, अंकल आंटी नहीं चलता, चाचा मौसी ताऊ या भैया भाभी हो जाते हैं। तो उस तरह के केसेस हैं। और एक में कुछ निजी परिवार का ही केस है जिसमें जो आरोपी है वो बच्ची की माता का दूसरा पति है, तो वो तो घरेलू ही हो गया इस तरह से। और एक में पड़ोसी है, मतलब दूसरी शादी किया तो पिता के समान ही हो गया। हाँ। पिता द्वारा इस तरह की मतलब बच्चों के साथ हरकतें, हाँ, शोषण की, यौनिक शोषण की हरकतें हैं। और इसके अलावा ये भी है कि किराएदार हैं तो वो बच्चों को बहला फुसला रहे, वो देख लेते हैं कि बच्चे के साथ परिवार में किस तरह का माहौल है। अगर बहुत ही प्यार भरा और विश्वसनीय माहौल है आपस में, तो उस तरह के बच्चों को वो छुएंगे भी नहीं। उन्हें पता है कि ये अपने माँ बाप को जाके कह देंगे, पर वो देखते हैं कि माँ बाप का बर्ताव बच्चे से अगर थोड़ा सा भी अलगाव वाला है तो वो उसका फ़ायदा उठाते हैं कि अब बच्चे को बहलाया फुसलाया जा सकता है, कभी तोहफे देकर या पैसे देकर या बातों से ही अपनी बच्चों को भावनाएं
सुरक्षित महसूस कराकर फिर उन्हें उनके साथ में उनका शोषण करना, इस तरह की चीज़ें करते हैं। आप बता रही थी विधवा माताओं के लिए आपने बहुत काम किया है, तो किस तरह के केसेस उसमें मिले आपको, और जो क्या आपने महसूस किया उनके अंदर जाके, अंदर से आपने डीपली उनको जाना, क्या क्या था? जो माताओं के साथ जितना मैंने काम किया है उससे मैंने जाना है कि हमेशा ये जो एक हर जगह हमने दान पुण्य की जगह बनाई हुई हैं माताओं के लिए कि दान दो इधर, या फिर अगर ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है तो अगरबत्तियाँ बनवा रहे हैं उनसे, पर उनके अंदर काफ़ी कैपेसिटीज़ है। वो एक नए मतलब अगर उन्हें मौका दिया जाए तो वो नए सिरे से अपनी लाइफ की शुरुआत कर सकते हैं। मतलब उनके अंदर क्रिएटिविटी है, थॉट्स हैं, बात करने को बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो शेयर करना चाहती हैं। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनके पास में 40-50 साल वृंदावन में बिताकर, या इधर से मतलब एक जो एक्सपीरियंस होते हैं लाइफ के, उनके पास बहुत ज़्यादा रिच एक्सपीरियंसेस हैं। और बाहर एक तरह से देखा जाए वो एकल महिला हैं, खुद को सस्टेन कर रहे हैं, ठीक है। सफ़ेद कपड़ों में है तो उनको दया और ये सब दृष्टि से हम देख रहे हैं, या फिर हे दृष्टि से कि अरे इन्हें कुछ ज़रूरत है, पर उनके अंदर भी काफ़ी, अगर उन्हें मौका दिया जाए तो वो भी काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं। जहां लोग अपने बच्चों को घर से बाहर भेजने में असुरक्षित महसूस करते हैं और उन्हें किसी अनहोनी की आशंका सताती रहती है, लेकिन शायद उन्हें ये नहीं पता कि उनके अपने ही जिन पर वह अटूट विश्वास करते हैं, वे ही उनकी मासूम बालिकाओं पर गंदी निगाहें जमा कर बैठे होते हैं। ऐसी स्थिति में अभिभावकों को अपने बच्चों में विश्वास जगाते हुए, उनके साथ दोस्ताना व्यवहार करते हुए, उनसे हर गतिविधि के बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए। वृंदावन से नियो न्यूज के लिए कैमरा पर्सन बलराम के साथ सुभाष गोस्वामी एवं अरुण यादव की रिपोर्ट।